प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत शानदार तरीके से आपकी पढ़ाई चल रही होगी और लगभग हमारी नॉन वर्बल रीजनिंग कंप्लीट हो चुकी है। आज एक क्लास और नॉन वर्बल रीजनिंग की बची हुई है। मैंने आपके बाकी टॉपिक देखे कि भाई और क्या बचा हुआ है। तो हालांकि यहां से क्वेश्चन बड़े कम बनते हैं कभी कभी, और हेलो 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 प्यारे बच्चे, अब बताएंगे क्या अब आवाज ओके है? मेरे सभी प्यारे दोस्त अब बताएंगे क्या अब आवाज ओके है? एक बार सभी प्यारे वीर थम्स अप करेंगे, बताएंगे कि क्या अब आवाज आ रही है? मेरे प्यारे दोस्त अब आ रही होगी आवाज, ठीक है। तो मैं आपसे ये कह रहा था कि नॉन वर्बल रीजनिंग में एक हमारे पास मामला केवल क्लासिफिकेशन का और डॉट सिचुएशन का, दो ही चीजें बची हुई हैं। मुश्किल से आधा घंटे का ही आज की क्लास हमारी होगी, क्योंकि बेहद ही सरल दोनों चीजें हैं और बहुत आराम से हम इनको कर सकते हैं। फिर भी मेरा मन ये था कि चलो एक बार आप लोगों को करा ही देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो सभी प्यारे दोस्त एक बार थम्स अप कर दो, अब ओके है। लगभग आधा घंटे की क्लास होगी आज की और हमारी नॉन वर्बल रीजनिंग हो जाएगी फिनिश। और उसके बाद हमारे पास केवल दो चीजें बचेंगी, एक रिपीटेड सीरीज और एक ऑर्डर सीक्वेंस। वो मैं आपको कैसे और कब करवाऊंगा वो मैं आज की ही क्लास में आपको डिस्कस करा दूंगा, ठीक है। तो बताएंगे कि पहले सवाल का आंसर क्या होगा। बताएंगे कि इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है, कौन सा इनमें से अलग हो सकता है। सभी प्यारे दोस्त बता दो कि कौन सा इनमें से अलग हो सकता है। बता सकते हो क्या? तो ध्यान से समझना कि कैसे बताएंगे, इसमें कौन अलग है। जल्दी से बताओ कौन सबसे अलग हो सकता है। कौन ऐसा है जो सबसे अलग होगा? आखिरकार क्यों अलग होगा? कोई कारण भी तो होगा, कोई कारण भी होगा जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि भाई एक सबसे अलग है। तो वो कारण भी आप लोगों को ही बताना है कि कौन है और क्यों अलग है, सही है। तो मेरे प्यारे वीरों जल्दी से बताएंगे कि क्या आंसर होगा, ठीक है। तो बताएंगे कि क्या आंसर होगा। यहां पर एक दो तीन लाइन है, एक दो तीन चार और एक पांच लाइन है। ये है भाई, ऐसे कह सकता हूं क्या मैं? एक दो तीन चार पाँच, एक दो तीन चार पाँच छ, ठीक है। एक दो तीन, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार पाँच, एक दो तीन, एक दो तीन, एक दो, अच्छा ओके। तो कहने का मतलब ऐसा है कि लाइन के आधार पर नहीं, नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है कि सी वाले ऑप्शन में, सी वाले ऑप्शन में अर्थात तीन में मेरे प्यारे दोस्तों हुआ क्या है कि ये दोनों आकृति बीच में सेम है, बाकी सभी में ऐसा नहीं है। ए आंसर कैसे बता रहे हैं आप सभी लोग? कोई कारण है क्या ए का? जल्दी से बताओ, क्या कोई कारण है कि ए आप ऑप्शन करेक्ट है? क्या कोई कारण है? मेरे प्यारे दोस्त इसमें ए सही नहीं होगा। एक्चुअल में आप यहां पर ध्यान से समझो, अगर आप लाइन गिन रहे हैं तो फिर लाइन तो यहां भी एक दो तीन, एक दो तीन है, बराबर है ये लाइन। तो मेरे प्यारे दोस्त आंसर हो जाएगा तीसरा अर्थात बी ऑप्शन। आंसर हो जाएगा तीसरा अर्थात ऑप्शन नंबर बी। क्यों होगा?
क्योंकि मेरे प्यारे दोस्तों यहां पर ना देखो स्क्वायर तो यहां भी नहीं है। अगर मैं स्क्वायर की बात करता हूं तो स्क्वायर तो यहां भी नहीं है। यहां पर पहली और दूसरी आकृति दोनों सेम है और बाकी किसी में कोई भी दो आकृति सेम नहीं है। बात आ रही है समझ में? बात आ रही है समझ में? तो बी ऑप्शन पर लिखा हुआ है 3। ये ध्यान रखना, कई बार बच्चा 3 लिख के सी पर टिक लगा देता है। ऑफलाइन में गोला भर देता है, ऑनलाइन में टिक लगा देता है। लेकिन ध्यान रखना यहाँ ऑप्शन के अंदर भी ऑप्शन दिया गया है। सही है जी। बताएंगे इस प्रश्न का आंसर क्या है? बताएंगे कि इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। सभी प्यारे वीर बताएंगे कि इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। कैसे करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों? यहां पर जो सर्कल है इनमें खाने में एक का भी गैप नहीं है, दोनों लगातार हैं। सेम यहां भी लगातार हैं, यहां भी लगातार हैं, पर यहां एक का बीच में गैप दिया गया है। तो यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखते ही आंसर हो जाता है इन क्वेश्चनों का, कुछ भी कठिन नहीं है, कुछ भी कठिन नहीं है, देखते ही आंसर हो सकता है। मेरे प्यारे वीरों इस प्रश्न का आंसर बताइए। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा? यहां पर टोटल कितनी भुजाएं? 1 2 3 4 5। यहां 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, और इसमें कोई भुजा ही नहीं है ना। अब सर्कल वाले में कोई अंदर भुजा ही नहीं है, तो बस काम खत्म। बाकी सभी में भुजाएं दी गई हैं, जबकि यहां पर मेरे प्यारे दोस्तों इसमें किसी भी लाइन का प्रयोग नहीं हुआ। तो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहां तक किसी भी प्यारे साथी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहां तक मैं उम्मीद करता हूं एकदम ओके समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इनमें कौन अलग है? ढूंढो जल्दी से कौन सा सबसे अलग हो सकता है। कौन सबसे अलग हो सकता है? क्या आप मुझे आकृति बता सकते हैं? जल्दी से बताओ कि कौन सा अलग हो सकता है। ध्यान से समझने की कोशिश करनी है सभी प्यारे साथियों को, सभी प्यारे साथियों को ध्यान से समझना है। ट्राइंगल यहां भी है, ट्राइंगल यहां भी है, ट्राइंगल यहां भी है, ट्राइंगल यहां भी है। उसके बाद 1 2 3 4 5 6, 6 वाली आकृति यहां भी है। 1 2 3 4 5 6 वाली यहां भी है, और 1 2 3 4 5 6 वाली यहां भी है, और इसमें 1 2 3 4 5 6 वाली नहीं है। ठीक है जी, कोई बात नहीं है। इसमें 1 2 3 4 5 लाइन, 1 2 3 4 5 लाइन यहां भी है, 1 2 3 4 5 लाइन यहां भी है, और यहां 1 2 3 4 5 यहां भी है। चलो 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 1 2 3 4। ध्यान से समझो, मेरे कहने का मतलब यह है कि ए सी और डी में बराबर बराबर लाइनों की अलग अलग आकृति बनी हुई है। लेकिन यहां पर ध्यान से समझते हैं तो यहां पर मेरे प्यारे दोस्तों 4 लाइन की जो दो आकृति है वो कहीं भी 4 लाइन की दो आकृति मौजूद नहीं है। दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि यहां पर सब में ए सी और डी में जो 6 लाइन की आकृति है, मतलब षटभुजाकार, उसमें षटभुजाकार यहां पर मौजूद ही नहीं है। तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या बोलेंगे? ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट और राइट जवाब हो जाएगा। यहां तक मेरे प्यारे दोस्तों कोई दिक्कत नहीं होगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बताएंगे इसका आंसर। मेरे प्यारे वीरों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इस प्रश्न का आंसर एक बार जल्दी से बताएंगे कि क्या जवाब हो सकता है। जवाब क्या हो सकता है सभी प्यारे वीर बताएंगे कि करेक्ट आंसर क्या होगा। ध्यान से समझेंगे, ध्यान से समझेंगे और बताएंगे कि करेक्ट आंसर कितना हो सकता है। बताओ भाई, कोशिश करो, कोशिश करो जल्दी से और बताओ कि राइट आंसर कितना हो सकता है। राइट आंसर कितना हो सकता है सभी प्यारे साथी जल्दी से बताएंगे, जल्दी से बताएंगे कि राइट आंसर कितना हो सकता है। सभी प्यारे दोस्त बताओ,
सही जवाब क्या होगा और क्यों होगा, ये भी जरूर बताइएगा कि सही जवाब क्या होगा और क्यों होगा, क्या कारण है, कारण भी जरूर बताइएगा कि क्या कारण हो सकता है सही जवाब का। जल्दी से बताओ भाई, करेक्ट आंसर क्या है, ए बी सी या डी। सी ऑप्शन सबसे ज्यादा आ रहा है। सी ऑप्शन का कोई मुझे कारण बताएगा क्या कि क्या कारण हो सकता है, कोई मुझे कारण बताएगा क्या कि क्या कारण हो सकता है, जल्दी से बोलो कारण क्या हो सकता है। मेरे प्यारे दोस्तों बताओ भाई जल्दी से, मेरे प्यारे वीरों ध्यान से सुनना, यहां पर क्या कारण हो सकता है समझने की कोशिश करनी है। तो यहां पर ना ये एक तो ये वर्गाकार स्थिति दी गई है, वर्गाकार, और एक ये ऐसा वर्ग दिया टेढ़ा वर्ग, मतलब एक सीधा वर्ग है और एक थोड़ा तिरछा टेढ़ा वर्ग है। तो यहां पर ध्यान से समझना, दो जो छायांकित हैं वो सीधे वर्ग में है, दो छायांकित सीधे वर्ग में है, एक टेढ़े में है। यहां पर दो छायांकित जो है, एक ये और एक ये सीधे वर्ग में है, और ये वाली छायांकित टेढ़े वर्ग में है। सही है, यहां पर भी दो छायांकित ये और ये सीधे वर्ग में है और एक छायांकित टेढ़े वर्ग में है। लेकिन यहां पर गड़बड़ ये है कि टेढ़े वर्ग में दो छायांकित हैं, टेढ़े मतलब मुझे लगता है टेढ़े में दो नहीं, तीनों ही टेढ़े में है, सीधे में कोई है ही नहीं, सीधे एरिया में कोई छायांकित ही नहीं है, जबकि हर एक में सीधे एरिया में दो छायांकित हैं। यहाँ पर ना तो ये रंगा हुआ, ना ये ना ये ना ये, तो यही आंसर करेक्ट होगा, यही आंसर राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। सही है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे कि इस प्रश्न का आंसर क्या है, जल्दी से बोलो, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। सभी प्यारे साथी एक बार जल्दी से बताएंगे कि करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग जानते हैं कि ये जो घूम रहा है ये एंटी क्लॉकवाइज है, ये भी एंटी क्लॉकवाइज है, ये भी एंटी क्लॉकवाइज है, ये क्लॉकवाइज है और ये भी एंटी क्लॉकवाइज है, सबके सब सॉरी ये भी एंटी क्लॉकवाइज है और ये क्लॉकवाइज है। तो ध्यान से सुनना, ये एंटी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज और ये क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज वाला ही सही होगा। एक आकृति ऐसी है बस जो क्लॉकवाइज घूम रही है, बाकी सभी की सभी आकृति एंटी क्लॉकवाइज घूम रही हैं, बाकी सभी की सभी आकृति एंटी क्लॉकवाइज घूम रही हैं। तो मैं कह सकता हूं कि भाई जो आंसर होगा वो ई ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बताएंगे, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ध्यान से समझेंगे। 1 2 3 4 5 लाइन, 1 2 3 4 5 ही ये डिजाइन है, बराबर बराबर, 1 2 3 4 1 2 3 4 ये भी बराबर बराबर है, 1 2 3 4 1 2 3 4 ये भी बराबर है, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 ये बराबर नहीं है। तो डी ऑप्शन आपका राइट जवाब है, डी ऑप्शन आपका राइट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ इसका आंसर जल्दी से, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बताओ कितना हो सकता है, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बताओ कितना हो सकता है। सभी प्यारे वीर जल्दी जल्दी से बताएंगे करेक्ट आंसर कितना हो सकता है, करेक्ट आंसर कितना हो सकता है। गौर से समझो भाई सवाल क्या कहना चाहता है। मेरे प्यारे दोस्तों यहां पर ना ये जो आयताकार वर्गाकार जो भी आप समझो एक साइड है, यहां पर भी ये एक ही साइड है, यहां पर ये एक ही साइड है, यहां पर ये अलग अलग साइड हैं, तिरछी है, तो बी ऑप्शन राइट आंसर है। क्या बोलेंगे, बी ऑप्शन आपका राइट और करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहां तक किसी भी प्यारे दोस्त को, किसी भी भाई को, किसी भी बहन को सवाल में कोई समस्या हो तो बता सकता है, ठीक है, किसी को भी कोई दिक्कत है तो बता सकता है। उम्मीद करता हूं कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ।
बताओ भाई इसका आंसर क्या है। सभी प्यारे दोस्त बताएंगे कि इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। ध्यान से समझो, जितनी भी आकृति दे रखी है कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिसके आधार पर आप कहोगे कि भाई ये सबसे अलग है। अब चेक करो एक बार कौन सा अलग है, क्यों अलग है, जल्दी से बताएंगे एक बार सभी प्यारे वीर, जल्दी से बताएंगे कौन सा अलग है और क्यों अलग है। जल्दी बताओ, जल्दी से बताओ कौन सा अलग है और क्यों अलग है। कोई कारण तो रहा होगा। ध्यान से सुनना मेरे प्यारे दोस्तों, यहां से इनका जॉइंट है, यहां से जुड़ी हुई है ये, तो कोई ना कोई एक पत्ती हर एक में तीनों में से ऐसी है जो जॉइंट की साइड से रंगी हुई है, जो जॉइंट की साइड से रंगी हुई है। जैसे यहां पर जॉइंट की साइड से ये रंगी हुई है मतलब छायांकित है, यहां पर जॉइंट की साइड से ये आकृति छायांकित है, यहां पर जॉइंट की साइड से ये आकृति छायांकित है, यहां पर जॉइंट की साइड से ये आकृति छायांकित है, लेकिन यहां पर जॉइंट की साइड से ना तो ये छायांकित, ना ये छायांकित, ना ये छायांकित, कोई भी छायांकित नहीं है। तो यही आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्या बोलेंगे, यही आंसर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि यहां तक किसी भी प्यारे दोस्त को, किसी भी प्यारे भाई को सवाल में कोई भी समस्या नहीं हुई होगी। यहां तक किसी को कोई भी समस्या नहीं होगी, ऐसी मैं उम्मीद कर सकता हूं। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं और बताएंगे कि इसका आंसर क्या है। बताएंगे कि इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। ध्यान से समझो, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। सवाल क्या कह रहा है, कौन अलग है, जल्दी से बताओ कौन सा अलग हो जाएगा। सवाल के अंदर कौन सा अलग होगा, एक बार सभी प्यारे साथी जल्दी से प्रश्न का आंसर बताएंगे कि कौन अलग है और कारण भी समझेंगे कि क्यों अलग है। बताओ, कोई व्यवस्था बन सकती है, कोई व्यवस्था बन सकती है क्या, जल्दी से बताएंगे, जल्दी से बताओ कि कौन अलग है और क्यों अलग है, कौन अलग है और क्यों अलग है। मेरे सभी प्यारे दोस्त जल्दी से बताएंगे। तो अलग कौन होगा बेटा, ये दोनों के दोनों तीर की जो चोंच है वो मिली हुई है, ये दोनों आपस में मतलब मिली हुई मतलब एक पास है, ये भी एक पास ही है, ये भी एक पास ही है, लेकिन बी ऑप्शन एक पास नहीं है, दोनों ही अलग हैं। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो करेक्ट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे और बताएंगे कि इसका आंसर क्या है। बताएंगे कि इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। जल्दी से बताओ इस प्रश्न का करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, राइट आंसर कितना हो जाएगा। सभी प्यारे साथी जल्दी से बता देंगे, जल्दी से बताएंगे कौन सा अलग है, क्यों अलग है। बताओ भाई सभी प्यारे दोस्त, इनमें कोई फॉर्मूला नहीं होता, बस आप लोगों को थोड़ी सी बुद्धिमानी का प्रयोग करते हुए आंसर देना है। कभी भी सवाल गलत नहीं होगा, कभी भी सवाल गलत नहीं होगा, बस थोड़ा सा बुद्धिमानी का प्रयोग करना है और आंसर को देना है। ध्यान से सुनेंगे मेरे सभी प्यारे वीर। देखो यहां पर ना, यहां पर ये जो छायांकित आकृति है ये नीचे की साइड है और ये ऊपर की साइड है, तो ये अपोजिट छायांकित हुए हैं। यहां पर ये छायांकित नीचे की साइड है, ये छायांकित ऊपर की साइड है, तो ये भी अपोजिट छायांकित हुए हैं। यहां पर ये इधर साइड छायांकित है और ये इधर साइड छायांकित है, तो अपोजिट छायांकित हैं। यहां पर ये इधर छायांकित है, यहां पर ये इधर छायांकित है, तो अपोजिट छायांकित हैं। लेकिन यहां पर दोनों ही नीचे की ओर छायांकित हैं, अपोजिट छायांकित नहीं है। तब हम कह सकते हैं कि सी ऑप्शन राइट आंसर है। तब हम कह सकते हैं कि सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। बताएंगे कि इस प्रश्न का आंसर क्या है। बताएंगे कि इस प्रश्न का
करेक्ट आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? बोलो। बहुत आसान है सर, इसका आंसर आप डी लगा दो। क्यों? क्योंकि यहां पर इस लाइन से जस्ट मिला हुआ है ये बिंदु, यहां पर भी इस लाइन से जस्ट मिला हुआ है ये बिंदु, यहां पर इस लाइन से जस्ट मिला हुआ है ये बिंदु, इस लाइन से जस्ट मिला हुआ ये बिंदु, लेकिन यहां इस लाइन के पास यहां होना चाहिए था, लेकिन ये बहुत दूर है। तो डी ऑप्शन राइट आंसर है। एक बार थम्स अप जरूर कर देना अगर क्वेश्चन देखते ही सॉल्व हो रहे हैं तो। ये सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, नॉन वर्बल के जितने भी टाइप, जितने भी टॉपिक हैं, वो सभी मैंने आपको करा दिए हैं, ताकि एक क्वेश्चन भी पेपर में बाहर नहीं जाए। वर्बल रीजनिंग कराई, नॉन वर्बल रीजनिंग कराई, और सच कहूं तो ये आप लोग भी जानते हैं कि एक शिद्दत से मैंने आपको पढ़ाया, एक दिल से पढ़ाया है। जिस दिन भी मैं आपकी क्लास में आया हूं, एक यही विश्वास और कोशिश के साथ आया हूं कि कुछ सिखा के ही जाऊंगा। मेरे प्यारे वीरों, बताएंगे कि इसका आंसर क्या है? बताएंगे कि इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सभी प्यारे दोस्त जल्दी से बता देंगे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो सकता है? सभी प्यारे दोस्त जल्दी से बता दो, क्या आंसर होगा यहां पर? क्या आंसर हो सकता है? क्या कोई भी ऑप्शन है किसी के पास? मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे पास ना ऐसे करके डायरेक्शन होते हैं, और ये तो 4 दिशाएं होती हैं जो मुख्य दिशाएं होती हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, और यहां पर मेरे प्यारे दोस्तों इस तरीके से ये सब दिशाएं होती हैं जो बीच में होती हैं। तो यहां पर आपकी सुई ये भी मुख्य दिशा में पश्चिम में, और ये उत्तर में है, ठीक है। ये दक्षिण में है और ये पूर्व में है, तो ये दोनों मुख्य दिशा में है। ये पश्चिम में है और ये दक्षिण में है, दोनों मुख्य दिशा में है। ये पूर्व में है, ये दक्षिण में है, दोनों मुख्य दिशा में। लेकिन ये बीच वाली सुई ये दक्षिण और पश्चिम के बीच में है, तो दक्षिण पश्चिम में है, अर्थात मुख्य दिशा में नहीं है। तो यही करेक्ट आंसर हो जाएगा, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। बताओ भाई, यहां तक बताएंगे सभी प्यारे दोस्त? कोई दिक्कत परेशानी किसी को? कुछ लोग यहां पर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का मेथड बता रहे हैं। बेटा ऐसे तो आप लोग कहोगे ये क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉकवाइज है, ये क्लॉकवाइज है, तो ये तो दो दो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज हो गए, तो कैसे अंदाजा लगा पाओगे? तुम लगा ही नहीं सकते उसमें, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे कि इसका आंसर क्या है। सभी प्यारे वीर बताएंगे कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? डायरेक्ट कर सकते हैं कि ई होगा। क्यों? क्योंकि आप डायरेक्ट मेरे प्यारे दोस्तों इनके तीर के चिन्हों को चेक कर लीजिए। यहां पर तीर के चिन्ह एक इधर है, एक, मतलब ये सब सेम है, सब सेम है, लेकिन ई ऑप्शन में ये आकृति सेम नहीं है। सही है, इनमें सेम नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। बताओ इसका आंसर क्या होगा? बताएंगे कि इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या होगा? बताएंगे कि इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या होगा? सभी प्यारे वीर, सभी प्यारे वीर जल्दी से बता दो कि इस प्रश्न का करेक्ट और एकदम राइट जवाब क्या हो सकता है? करेक्ट और एकदम राइट जवाब क्या हो सकता है? सभी प्यारे दोस्त जल्दी से बताएंगे, सभी प्यारे दोस्त जल्दी से बताएंगे कि इस प्रश्न का करेक्ट एवं राइट जवाब क्या हो सकता है? करेक्ट और राइट जवाब क्या होगा? एक बार सभी प्यारे दोस्त जल्दी से बताएंगे। तो ध्यान से समझना, केवल और केवल ये सब लाइनें तिरछी हैं, केवल डी ऑप्शन की लाइन एक सीधी रेखा में है, तो यही आंसर करेक्ट हो जाएगा। बाकी आपके ऐसे क्वेश्चन भी बनते हैं जो डॉट सिचुएशन के होते हैं, ये मैं आपको समझा देता हूं कि ये कैसे करने। एक बार कॉपी पेन और कमेंट रोक लेना सभी प्यारे साथी, कॉपी पेन और कमेंट रोक लेना। ये हो सकता है कि टॉपिक आपके लिए एक नया टॉपिक हो,
तो ध्यान से समझेंगे और कॉपी पेन कमेंट सब कुछ रोक लेंगे, ठीक है। ऐसा संभव हो सकता है कि ये टॉपिक आपके लिए एक नया टॉपिक हो। मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से देखो। ये जो टॉपिक है ना, इस टॉपिक में यहां पर जैसे इसने यहां पर वर्ग दिया है, यहां पर ये एक सर्कल दिया है, ये एक ट्राइंगल दिया है, और 1 2 3 4 5 ये पंचभुजाकार आकृति दी है। अब सवाल हमसे कहता क्या है? सवाल हमसे कहता है कि इस आकृति में एक बिंदु दिख रहा होगा, एक बिंदु दिख रहा होगा। यहां पर एक बिंदु दिया है, वो अलग बात है। ये बिंदु एक के स्थान पर 2 भी हो सकते हैं, ये 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, वो जितने क्वेश्चन में उस हिसाब से देखना है। तो ये जो एक बिंदु दिया है, ये चेक करो ये किस किस के अंदर है और किस किस से बाहर है। तो हमको यही ऑप्शन के आधार पर वही ऑप्शन चुनना है कि जिसके अंदर यहां है उसके अंदर ही आ जाए, और जिनसे बाहर है उससे बाहर चला जाए। जैसे यहां पर अगर इस बिंदु को चेक करते हैं तो ये सर्कल के अंदर आ रहा है, और ये इस पंचभुजाकार आकृति के अंदर भी आ रहा है। तो ये बिंदु इस ट्राइंगल त्रिभुज से भी बाहर है और स्क्वायर अर्थात वर्ग से भी बाहर है। तो यहां पर इस बिंदु को ऐसे रखो जहां पर भी स्थापित हो जाए, लेकिन मेरे प्यारे साथियों आना चाहिए सर्कल और इस वाले पंचभुज के अंदर ही। तो मुझे ये बताओ, यहां पर पंचभुज यहां पर है, यहां पर सर्कल यहां पर है, क्या मैं इस बिंदु को कहीं भी ऐसे सेट कर सकता हूं जो दोनों के अंदर आ जाए? तो ये दोनों ही अलग अलग हैं, तो अंदर दोनों के आ ही नहीं सकता है। तो पहला ऑप्शन तो व्यवस्था ही बिगड़ गई। दूसरे में यहां पर ये है पंचभुज और मेरे प्यारे दोस्तों ये है सर्कल, क्या ऐसा सेट कर सकता हूं जो दोनों के अंदर आ जाए? बात बनी नहीं सकती, दोनों ही अलग हैं। यहां पर ये है सर्कल और मेरे प्यारे दोस्त ये है पंचभुज, क्या ऐसा सेट कर सकता हूं जो दोनों के अंदर आ जाए? बात बन ही नहीं सकती। तो मैं ये कह सकता हूं कि यहां पर ये सर्कल है और ये पंचभुज, तो आप इसे यहां पर बना दीजिए और ये पंचभुज और सर्कल दोनों के अंदर आ जाएगा। अब जल्दी से थम्स अप कर दीजिए। क्या मैंने जो आपको बताया है वो आपको समझ में आया है? मैंने जो आपको बताया है क्या वो मुद्दा आपको समझ में आया है? सभी प्यारे वीर अब एक बार थम्स अप कर दीजिए। लेकिन ध्यान रखना, अगर यहां पर ट्राइंगल अर्थात त्रिभुज, स्क्वायर अर्थात वर्ग इन दोनों से अलग है तो इन दोनों से अलग ही होना चाहिए। तो यहां पर तो भैया इन दोनों से, वर्ग से भी और त्रिभुज से भी दोनों से अलग है और उन दोनों में कॉमन रूप से है। तो डी ऑप्शन करेक्ट है। बताएंगे कि अगर मैं अगले क्वेश्चन में एक बिंदु से ज्यादा बिंदु दे दूं, मानकर चलो कि मैं आपको अगले क्वेश्चन में 2 बिंदु दे दूं, मानकर चलो कि अगले क्वेश्चन में मैं आप लोगों को 2 बिंदु दे दूं, या मानकर चलो कि हो सकता है मैं आप लोगों को मेरे प्यारे दोस्त 1 ही दूं या 3 दे दूं, 4 दे दूं, कर दोगे ना? कर दोगे ना? प्रश्न पर आओ गुड्डा। बताएंगे कि इसका आंसर 2 बिंदु दिए हैं मैंने, इसमें 2 बिंदु चेक कर लेना। बताएंगे कि जो बिंदु दिए गए हैं वो कहां कहां पर मौजूद हैं और किस प्रकार से मौजूद हैं, ये आपको ही बताना होगा। सभी प्यारे दोस्त जल्दी से बताएंगे कि करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो मेरे प्यारे वीरों यहां पर ये वर्ग है, ये वर्ग है और यहां पर ये एक ट्राइंगल है। तो जो ये वाला बिंदु है ये वर्ग और ट्राइंगल के अंदर है। तो एक बिंदु ऐसा आना चाहिए जो वर्ग और ट्राइंगल के अंदर हो, वर्ग और ट्राइंगल के अंदर हो, वर्ग और ट्राइंगल के अंदर हो और सर्कल से बाहर हो। सर्कल से बाहर है, वर्ग और ट्राइंगल के अंदर है। अब सर्कल यहां पर ये लगा हुआ है, तो क्या यहां पर तुम कहीं भी बिंदु ऐसे रख सकते हो जो सर्कल से बाहर चला जाए, वर्ग और ट्राइंगल में आ जाए? फिर तो ट्राइंगल की बस ये चोंच बचती है और यहां रखोगे तो वर्ग में फिर भी नहीं आएगा। तो पहला ऑप्शन तो बन ही नहीं सकता। सही है, पहला तो बन ही नहीं सकता। बहुत बढ़िया मेरे प्यारे दोस्तों, मानकर चलो ये है, तो यहां पर ये क्या हो गया? वर्ग। ये क्या हो गया? वर्ग। और मेरे प्यारे दोस्त वर्ग और ये क्या हो गया? ट्राइंगल। वर्ग और ये क्या हो गया? ट्राइंगल। तो वर्ग और ट्राइंगल में बिंदु आ जाए, मैं इस वाले बिंदु की बात कर रहा हूं, ये सर्कल से अलग है। तो क्या आप यहां पर देखो, सर्कल यहां है, सर्कल ने ये दोनों पूर्ण रूप से घेर रखे, तो यहां भी बात नहीं बन सकती, ये भी गलत है।
मेरे प्यारे दोस्त यहां पर सर्कल से अलग हो तो आप यहां पर ये बिंदु रख सकते हैं। सर्कल से अलग है, सर्कल से अलग है, ट्राइंगल में है और वर्ग में है। सर्कल से अलग है तो यहां पर व्यवस्था बन सकती है, लेकिन आपने एक बिंदु रख दिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये ऑप्शन सही हो गया। ये ऑप्शन सही तब माना जाएगा जब जो दूसरा बिंदु है वो भी पूरी सेटिस्फाई तरीके से रख जाएगा। और दूसरा बिंदु ये कहता है कि मैं वर्ग से अलग हूं, सर्कल और ट्राइंगल के अंदर हूं। वर्ग से अलग सर्कल और ट्राइंगल के अंदर आप इसे चाहो तो यहां रख सकते हो। वर्ग से अलग है, सर्कल में है और ट्राइंगल में है, तो सी ऑप्शन राइट आंसर है। थम्स अप करो गुड्डा, क्या बात समझ में आ रही है? यहां तक बताओ जल्दी से, यहां तक मेरे सभी प्यारे वीर बता देंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं एकदम बहुत अच्छा समझ में आया होगा आपको, ये बहुत ही शानदार तरीके से आप इसे बहुत बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बताएंगे कि इसका आंसर, मेरे सभी प्यारे वीर बताएंगे कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। बताएंगे कि इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा। सभी प्यारे दोस्त बता दो करेक्ट जवाब क्या हो सकता है। ध्यान से सुनो, कोई जल्दबाजी में नहीं बता रहा। तीन बिंदु हैं, तीनों को ही रखना है। तीन बिंदु हैं, तीनों को ही रखना है आपको अलग अलग हिसाब से। अब जैसे मैं मानकर चलो इस बिंदु पर बात करता हूं, तो ये बिंदु क्या है? सर्कल, सर्कल में आया है और स्क्वायर में आया है, ट्राइंगल से अलग है। तो बताओ ट्राइंगल से अलग होना चाहिए, ट्राइंगल से अलग होना चाहिए, बताओ जल्दी। ट्राइंगल से अलग हो और बाकी दोनों में हो तो आप इस बिंदु को यहां पर रख सकते हैं। वेरी गुड, सर्कल में भी आ गया, स्क्वायर में भी आ गया और ट्राइंगल से अलग है। लेकिन क्या मैं इस ऑप्शन पर टिक लगा दूं? अभी नहीं, अभी जो बाकी बिंदु हैं उनको भी तो रख के देखो, बाकी बिंदु को। तो ये जो बिंदु है ये सर्कल से अलग है और वर्ग और ट्राइंगल में है। तो सर्कल से अलग है और वर्ग और ट्राइंगल में है, तो यहां पर वर्ग और ट्राइंगल को तो पूर्ण रूप से सर्कल ने कवर कर रखा है, तो इस बिंदु को आप रख ही नहीं सकते ऐसे। तो पहला ऑप्शन गलत हो गया, पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा क्या कह रहा है, यहां पर आओ, इसे बताओ ये जो बिंदु है सर्कल में और स्क्वायर में होना चाहिए, सर्कल में और स्क्वायर में। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये सर्कल और स्क्वायर में यहां रखा जा सकता है ट्राइंगल से अलग। दूसरा यहां पर ट्राइंगल में और स्क्वायर में होना चाहिए, ट्राइंगल में और स्क्वायर में। तो ट्राइंगल ये है और स्क्वायर ये है, तो मेरे प्यारे दोस्तों आप रख ही नहीं सकते क्योंकि सर्कल ने इसे पूरे को, स्क्वायर को कवर कर रखा है। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि बिना स्क्वायर के आप कहीं पर ये चीज रख दें, तो ये भी बात नहीं बन सकती। तो कहने का मतलब पहला गलत, दूसरा गलत, पहला गलत और दूसरा गलत। अब यहां पर ये ट्राइंगल से बाहर हो, ट्राइंगल से बाहर हो तो आप इसे यहां रख सकते हो, स्क्वायर और सर्कल में आ जाएगा। यहां पर ये वाला स्क्वायर और ट्राइंगल में है, तो स्क्वायर और ट्राइंगल में है तो आप इसे यहां पर रख सकते हैं। वेरी गुड। और इसे केवल केवल ट्राइंगल में, ये केवल ट्राइंगल में, तो आप इसे यहां रख सकते हैं। कहने का अर्थ है सी ऑप्शन आपका राइट जवाब है। क्या बोलेंगे? सी ऑप्शन आपका राइट जवाब है। मेरे प्यारे वीरों यहां तक कोई भी समस्या किसी को? यहां तक कोई भी समस्या? बहुत बढ़िया। और मेरे प्यारे वीरों इससे बेहतर कोई ट्रिक नहीं है, एक एक करके बस चेक करना है, और कुछ है ही नहीं, और कुछ है ही नहीं। बताओ अगर इसी क्रम में ये क्वेश्चन पूछा जाए तो कैसे आंसर करोगे? मेरे प्यारे दोस्तों कैसे आंसर करोगे? क्या इस प्रश्न का आंसर आप कर पाओगे? क्या इस प्रश्न का आंसर आप कर पाओगे? यहां पर गौर से समझना, यहां पर ये जो बिंदु है, देखो यहां पर एक बिंदु है ये, तो ये जो बिंदु है ये यहां पर स्क्वायर से, इस स्क्वायर से बाहर है, स्क्वायर से बाहर है, जबकि ट्राइंगल से भी बाहर है, जबकि ट्राइंगल से भी बाहर है।
तो कहने का मतलब ये तो केवल सर्कल के अंदर है, ये केवल सर्कल के अंदर है, तो पहले मैं केवल सर्कल के अंदर मैं यहां पर इसे रख सकता हूं, केवल सर्कल के अंदर, बाकी सबसे बाहर। बहुत बढ़िया, मानकर चलो कि हमने इसको रख दिया, बाकी को चेक करो। अब जैसे ये है, तो यहां पर ये जो बिंदु है ये सर्कल में भी है, ट्राइंगल में भी है और स्क्वायर में भी है। तीनों में रख दूं तो इसे मैं यहां पर रख सकता हूं, सर्कल में भी आ गया, स्क्वायर में भी आ गया और ट्राइंगल में भी आ गया। और मेरे प्यारे दोस्तों अगर इसकी बात करूं तो ये केवल ट्राइंगल से अलग है, केवल ट्राइंगल से अलग है। और मेरे प्यारे दोस्त स्क्वायर में और सर्कल में है, तो ट्राइंगल से अलग है, तो आप इसे यहां रख सकते हैं। कहने का अर्थ है पहला ही ऑप्शन राइट आंसर है, पहला ही ऑप्शन। इस बार क्लास में ज्यादातर लोगों का करेक्ट आंसर हुआ है, ज्यादातर प्यारे साथी कह रहे हैं भैया हमारा आंसर करेक्ट है, हमारा आंसर करेक्ट है। बहुत खूबसूरत, बहुत ही शानदार। बताएंगे कि इस प्रश्न का आंसर क्या है, बताएंगे कि इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। सभी प्यारे वीर बताएंगे कि इस प्रश्न का करेक्ट और राइट जवाब क्या होगा। इसमें केवल एक ही बिंदु है। मैं चाहूंगा कि आप मेरे प्यारे दोस्तों इस प्रश्न का आंसर बहुत अच्छी तरीके से कर लें। जल्दी से बताओ, मैं चाहूंगा कि इस प्रश्न का आंसर आप लोग खुद से सॉल्व करें। बताओ जल्दी से क्या आंसर हो सकता है। मेरे सभी प्यारे वीर जल्दी से बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर कितना हो सकता है। सभी प्यारे साथी एक बार जल्दी से बताएंगे कि इस प्रश्न का करेक्ट और राइट आंसर, करेक्ट और राइट आंसर क्या होगा। बोलो भाई जल्दी से, बोलो बोलो जल्दी से, क्या राइट आंसर होगा। बताओ भाई सभी दोस्त, सभी दोस्त बताओ क्या आंसर होगा। आंसर आना शुरू हो चुका है। ऑप्शन नंबर बी सबसे ज्यादा आ रहा है, चेक करें एक बार। चलो, यहां पर एक ही बिंदु है केवल, और वो बिंदु कहां है, वो बिंदु सर्कल में भी है, सर्कल में भी है, ट्राइंगल में भी है और स्क्वायर में भी है, तीनों में मौजूद है। तो पहले ऑप्शन में क्या ऐसी कोई व्यवस्था है जो तीनों में मौजूद है। मेरे प्यारे दोस्त यहां पर तो स्क्वायर बिल्कुल साइड में है, आप रख ही नहीं सकते। यहां पर आप रख सकते हैं, अगर आप इसे यहां रख देंगे बिंदु को, तो ये सर्कल में भी हो जाएगा, स्क्वायर में भी और ट्राइंगल में भी। तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। मेरे सभी प्यारे दोस्त जल्दी से बताएंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे वीरों बताएंगे कि इस प्रश्न का आंसर क्या है, इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। जल्दी से बताओ, तीन बिंदु हैं इसके अंदर, इस आकृति में टोटल बिंदुओं की संख्या 3 है। बताओ जल्दी से, इसमें टोटल बिंदुओं की संख्या 3 है, तो कैसे करोगे, क्या पूछ रहा है ये ध्यान से समझना। यहां पर एक बिंदु यहां पर दिया है जो कि सर्कल और ट्राइंगल के बीच में है, बस, ना वर्ग के अंदर है ना आयत के अंदर, सर्कल और ट्राइंगल के बीच में है, सर्कल और ट्राइंगल। तो सर्कल यहां और ट्राइंगल यहां, कहीं बात बन सकती है। सर्कल एक्चुअल में सर्कल यहां पर मौजूद है और ट्राइंगल यहां पर है, क्या कहीं भी मैं इसे रख सकता हूं जो दोनों में आ जाए और सबसे अलग हो जाए। सर नहीं रख सकता, यहां भी रखूंगा तो भी आयत के अंदर आएगा, तो पहला ऑप्शन तो नहीं बन सकता, पहला तो नहीं बन सकता। सर्कल और ट्राइंगल, सर्कल और ट्राइंगल के बीच में अगर रखूं तो मेरे प्यारे दोस्त इस बिंदु को मैं यहां रख सकता हूं, ये ट्राइंगल में भी आ जाएगा, ट्राइंगल में भी और सर्कल में भी, तो यहां रख सकता हूं। ठीक है, दूसरा ये वाला बिंदु चेक करो, ये वाला बिंदु सर्कल में है, वर्ग में है,
मेरे प्यारे दोस्त ट्राइंगल में है, मतलब ये केवल आयत से अलग है, केवल आयत से अलग है, बाकी सब में मौजूद है। केवल आयत से, तो आयत में नहीं आना चाहिए, बाकी सब में आ जाए तो आप इसे यहां रख सकते हैं, यहां रख सकते हैं। आयत से अलग है भाई, आयत की लाइन तो ये जा रही है ना यहां से बराबर से, तो आयत में अलग है आयत से। बाकी स्क्वायर अर्थात वर्ग में भी है, ट्राइंगल में भी है और सर्कल में भी है। और अगर इस बिंदु की हम बात करते हैं तो ये वर्ग में है, सर्कल में है और आयत में है, ट्राइंगल से अलग है। तो एक ऐसा हो जो ट्राइंगल से अलग हो तो उसे आप यहां पर रख सकते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्त यहां पर ये ट्राइंगल से अलग है, बाकी वर्ग में भी है, सर्कल में भी और आयत में भी है। तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है भाई, बताओ, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो सभी प्यारे साथी यहां तक मुझे बताएंगे, किसी भी दोस्त को कोई दिक्कत तो नहीं है। बाकी मेरे प्यारे वीरों बताएंगे कि अब आप लोगों के जो टॉपिक बचे हैं, बताएंगे कि जो टॉपिक बचे हैं वो एक तो टॉपिक आप लोगों का बचा है मेरे प्यारे दोस्तों, एक टॉपिक आप लोगों का बचा हुआ है जिसे हम कह सकते हैं, जिसे हम कह सकते हैं ऑर्डर सीक्वेंस, हम कह सकते हैं ऑर्डर सीक्वेंस। और एक टॉपिक बचा हुआ है आपका रिपीटेड सीरीज, एक टॉपिक बचा है रिपीटेड सीरीज। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये दो टॉपिक आपके बच्चे हैं, हालांकि ये दोनों ही टॉपिक छोटे छोटे टॉपिक हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। मैंने मतलब अपनी ओर से पूरी कोशिश की है कि मैं एक बेहतर कंटेंट तुम लोगों को इस बैच में दे पाऊं, और मैंने दिया भी है पूरी कोशिश करने के बावजूद। मेरे प्यारे दोस्त बेहतर कंटेंट मैंने दिया है, और मैंने इस उम्मीद और विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जब एग्जाम होगा तो एक सिंगल चीज बाहर नहीं जाएगी। सही है। दूसरी चीज, ये दो टॉपिक बचे हैं, आप लोगों में से कुछ लोगों का यूपी पुलिस का भी पेपर है, तो सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत सारा प्यार। बाकी मेरे प्यारे गुड्डा, अब आपके जो ये दो टॉपिक बचे हैं, मैं और भी देख लूंगा, अगर लगेगा कि कोई एक आध टॉपिक और बचा है तो मैं एक बार चेक कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। जब लास्ट क्लास होगी तो मैं तुमसे फिर पूछूंगा भी कि भाई और क्या बचा हुआ है। सही है। तो मेरे प्यारे दोस्तों कहने का मतलब ये है कि मेरे प्यारे वीर, जब हम इन दो टॉपिक की बात करते हैं तो इनको पढ़ रहे होंगे हम संडे को। संडे को क्लास चलेगी आप लोगों की, मतलब चाहे 1 घंटे से ज्यादा भी क्लास करनी पड़े तो कोई दिक्कत ना हो। ठीक है। तो मेरे प्यारे गुड्डा, मैं आप लोगों को ये क्लास संडे को कराऊंगा सुबह 7 बजे, अपने ही टाइम पर ये क्लास होगी। जो आपकी क्लास का टाइम है सुबह 7 बजे से 8:30 तक चलो, 9 तक चलो, मतलब जब भी खत्म हो जाएंगे तो मैं एक बार चेक कर लूंगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। ऑर्डर सीक्वेंस रिपीटेड सीरीज दोनों बहुत छोटे टॉपिक हैं, लगभग 45-45 मिनट के, या मतलब बहुत बड़े टॉपिक नहीं है, ऐसा नहीं कि बहुत बड़े टॉपिक है, मतलब बहुत आराम से समझ में आने वाले टॉपिक है। मैराथन की जरूरत ही नहीं है, मैराथन क्यों करवाऊंगा। सारे स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन बेटा वो एसएससी नहीं पूछती है, उनको एसएससी नहीं पूछती, आज तक नहीं पूछे। ठीक है। फाइंड द कंडीशनल नंबर लेटर करा तो दिया मेरे भाई। भाई जो टॉपिक हो गए हैं उनको दोबारा थोड़े ही कराऊंगा, जो हो गए हैं उनकी प्रैक्टिस कर लो आप। अगर आप मान के चलो जिस दिन मैंने कराए थे और आप लोग नहीं कर पाए किसी कारण से, तो आप उन्हें कर लो। पजल नहीं आता एसएससी में मेरे प्यारे वीर, पजल भी नहीं आता है। जो एसएससी का सिलेबस है वो सब कुछ करवाया है। सर ब्लड रिलेशन में दिक्कत हो रही है, फिर से करवा दो भाई प्लीज। टॉपिक करा दिया, एक बार फिर से क्लास कर लो। मैं दोबारा भी करवाऊंगा तो ऐसे ही तो करवाऊंगा जैसे अभी करवाया है। मान के चलो कोई नहीं करवाया तो बात अलग है। तो मेरे प्यारे दोस्त थम्स अप कर दो, तैयार हो। तो अब जो हमारी क्लास चलेगी इस बैच में वो डायरेक्ट संडे को चलेगी, सुबह 7 बजे चलेगी। सुबह 7 बजे संडे को ही क्लास चलेगी मेरे प्यारे दोस्तों, और सुबह 7 बजे संडे की क्लास इस बैच की लास्ट क्लास होगी। तो कल भी क्लास नहीं चलेगी, परसों भी नहीं चलेगी, डायरेक्ट अब संडे को हमारी क्लास चल रही होगी और संडे को हम इसे कंप्लीट कर रहे होंगे।
एक आध और भी कोई बच्चा होगा तो उसे भी करा दूंगा, ठीक है। तो मेरे प्यारे वीरों, मेहनत करते रहिए, ठीक है। बाकी मिलते हैं अगली क्लास में, अपना ध्यान रखेंगे। संडे को आपसे मुलाकात करेंगे सुबह 7 बजे। धन्यवाद, नमस्कार।